नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उल्लास, खुशी, मन में ना जाने कितनी ऐसी भावनाएं हैं आज जो एक साथ उमड़ रही हैं। 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, सबसे युवा आबादी वाला हिंदुस्तान, अंतरिक्ष पर पहुंचकर अपनी चमक बिखेरने वाला हिंदुस्तान आज मना रहा है अपना गणतंत्र दिवस। जी हाँ, ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जो आज हम महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां महसूस करेंगी। और इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए हम आज खास कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है कवियों संग केसरिया रंग। प्रीति, अब इतना सब कुछ आपने बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं। अब मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि इतने प्यारे प्यारे कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, बीच में तो हम बैठे हैं, तो उनका एक एक करके परिचय दे देते हैं और फिर उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं गणतंत्र दिवस का गौरव। बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और चलते हैं डॉक्टर राजा राम यादव के पास। यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि भाई नाम बहुत सारे हैं, उनको याद करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं पेपर पे देख देख कर इसको पढ़ रही हूँ। दूसरे हैं कुलदीप बरतरिया जी, यहाँ पर बैठे हैं। और फिर तीसरे नंबर पर मैं स्वागत करूँगी नंदिनी श्रीवास्तव जी का। चौथे नंबर पर पूनम महेश्वरी जी का। और फिर हैं डॉक्टर दर्शनी प्रिय। वैसे तो प्रिय दर्शनी होती हैं, लेकिन ये दर्शनी प्रिय हैं। और छठे नंबर पर हमारे साथ जो यहाँ पे कवि हैं वो है प्रोफेसर विकास शर्मा जी। फिर यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ तो जयप्रकाश मिश्र जी भी हैं, आपका भी स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। फिर डॉक्टर भावना तिवारी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वंदना कुंवर के पास। आगे बढ़ेंगे और आरपी शर्मा जी और फिर शशि पांडे जी। और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर राम अवतार बैरवा जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स के मंच पर। तो अब आप एक एक करके कुछ सुना दीजिए अपने प्यारे, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, और क्या मतलब ताबड़तोड़ सुना दीजिए कि हमारे दर्शकों को देखने में, सुनने में मजा आ जाए, कि बार बार रिपीट कर करके वीडियो को देखें। बिल्कुल। और देखिए प्रीति, मौका ही ऐसा है, खास है गणतंत्र दिवस का मौका है। ऐसे मौके पर हम चाहते हैं कि हम वो सुने, अपने देश के बारे में वो गाथा सुने, जिससे कि हम और हमारी जो आगे की जो जनरेशन है वो प्रेरणा लेती है हमेशा, और हम सुनते आ रहे हैं ऐसी चीज़ों को। तो आज जब ऐसे कवि जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल करके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो। और सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर राजा राम यादव जी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, प्रीति जी और धन्यवाद लाइव टाइम्स। सबको एक साथ हृदय से साधुवाद, शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, और ये गणतंत्र दिवस खास करके, ये गणतंत्र तब तक सुरक्षित है जब तक गणतंत्र सुरक्षित है। यानी आपका गण अगर सुरक्षित है, गण आपका मजबूत है, तो गणतंत्र सुरक्षित है। इसलिए मैं सीधे अपनी बातों पे आना चाहूँगा। नशा ये देश की आन बान का है, नशा ये देश की आन बान का है, नशा ये तिरंगे की शान का है, नशा ये देश की आन बान का है, नशा ये तिरंगे की शान का है। हौसले हमारे बुलंदियों पर हैं, हौसले हमारे बुलंदियों पर है। अरे ये नशा तो हिंदुस्तान का है, अरे ये नशा तो हिंदुस्तान का है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये प्रस्तुति मैं देश के सभी युवाओं के प्रति अर्पित करना चाहूँगा। सुनिएगा जी जी। इस अरुण भूमि के तरुण लाल, इस अरुण भूमि के तरुण लाल, मेरी मिट्टी के तरुण लाल, लिख डालो इतिहास जमी का, रच डालो इतिहास जमी का, नव जागरण के सूत्रधार, नई उम्मीदें नया सवेरा, नव संदेश का हो संचार, नई उम्मीदें नया सवेरा, नव संदेश का हो संचार। क्या राम अभी भी वन में है, घनश्याम कहीं मधुबन में है। क्या राम अभी भी वन में है, घनश्याम कहीं मधुबन में है। अपने पौरुष से सिद्ध करो, शक्ति तेरे तन मन में है। अपने पौरुष से सिद्ध करो, शक्ति तेरे तन मन में है। आया है अब मौसम ऐसा, आया है अब मौसम ऐसा,
चारों दिशाएं हैं गुंजार, आया है अब मौसम, ये गणतंत्र दिवस का मौसम ही ऐसा है, आया है अब मौसम ऐसा, चारों दिशाएं हैं गुंजार, नई उम्मीदें नया सवेरा, नव संदेश का हो संचार। सूरज और चंद्रमा के लिए उनको भी हम यहाँ पे इसमें आमंत्रित करना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं, ऐ सूरज चंदा कसम तुम्हें मेरा भारत कभी गुलाम न हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐ सूरज चंदा कसम तुम्हें मेरा भारत कभी गुलाम न हो, इतिहास बदलता रहे मगर यह देश कभी बदनाम न हो, इतिहास बदलता रहे मगर यह देश कभी बदनाम न हो, नई उम्मीदें नया सवेरा, नव संदेश का हो संचार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। सूरज चंदा वाकई में ये लेकर ही आ गए हैं, तभी यहाँ पे गर्मी और सर्दी एक साथ लग रही है। तो हम आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अब कुलदीप बरतड़िया जी से क्या सुनाएंगे। बात चांद की हुई ओहो, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि लहजे लहजे में भी फर्क होता है, कि लहजे लहजे में भी फर्क होता है। अच्छा जी। उपलब्धियों का भी तर्क होता है, उसकी और हमारी औकात में बस फर्क इतना है, उसके झंडे पर चांद होता है, हमारा झंडा चांद पर होता है, हमारा झंडा चांद पर होता है। तब मैं गणतंत्र पर कुछ अभी बिल्कुल आज ही जो लिखी मैंने एक कविता पूरी हुई है उसको मैं सुनाना चाहूंगा। वंदे मातरम की गूंज है, हर दिल में उमंग है, गणतंत्र का ये पर्व हमें देता नव तरंग है, सत्यम शिवम सुंदरम यही है भारत की शान है, सत्यम शिवम सुंदरम यही भारत की शान है, धर्म करुणा सत्य का दुनिया को दिया ज्ञान है, तिरंगा ऊंचा लहराए, तिरंगा 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 ऊंचा लहराए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हर रंग में झलकता अखंड भारत हमारा है, हर रंग में झलकता अखंड भारत हमारा है, और शहीदों की कुर्बानी से सजा गणतंत्र का द्वार है, अपने सपनों का भारत हर दिल का अधिकार है, अपने सपनों का भारत हर दिल का अधिकार है। और योग वेद और उपनिषद, योग वेद और उपनिषद संस्कृति की पहचान है, तक्षशिला नालंदा जैसे ज्ञान के प्रमाण हैं, और संगीत नृत्य और शास्त्रों का, संगीत नृत्य और शास्त्रों का अनुपम ये संसार है, कला और विज्ञान में भारत सबसे महान है। और गंगा यमुना सरस्वती महाकुंभ चल रहा है, मैं बोलूंगा गंगा यमुना सरस्वती की ये धरती पावन धाम है, हर कण में बसी हुई है, हम ऋषियों की पहचान है, आओ मिलकर प्रण करें, इसे और महान बनाना है। दर्शकों देख रहे हैं आप, माता बहनाएं बच्चे देख रहे हैं, मेरे इसको जुड़ना और इस बात को लागू करना, आओ मिलकर प्रण करें, इसे और महान बनाना है, भ्रष्टाचार भेदभाव से इसे सदा बचाना है, हर दिल में हो प्रेम का दीपक, हर दिल में हो प्रेम का दीपक, हर घर हो उजियारा, हर कोने में गूंजे नारा, जय हिंद जय भारत हमारा, जय हिंद जय भारत हमारा। और अंत में दो लाइन बोलूंगा, तो गूंज उठे यह भूमि फिर वीरों के इरादों से, तो गूंज उठे यह भूमि फिर वीरों के इरादों से, सत्यम शिवम सुंदरम और गणतंत्र के नारों से, सत्यम शिवम सुंदरम और गणतंत्र के नारों से। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। और चलिए बिल्कुल, और देखिए ये जो क्रम बना है ना, ये बहुत खूबसूरत है। और जब हम अगली नंदिनी श्रीवास्तव जी के पास जाएं, उससे पहले मैं कहना ये चाहती हूँ कि देखिए भारत का एक जो वो देश है जिसका एक सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन जाता है, साथ ही साथ ये वो देश जिसका समीर भाटिया हॉटमेल बना देता है, और साथ ही साथ ये वो देश है जब अंतरिक्ष पर राकेश शर्मा जाते हैं और वहां से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूछती हैं कि भारत कैसा दिखता है, तो वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए इसी के साथ ये जो सफर उसे आगे बढ़ाते हैं। नंदिनी श्रीवास्तव जी क्या सुनाई? आपने अभी जो बात कही कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी हैं और राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष पे जाते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके बाद ये 4 पंक्तियाँ अपने देश के वासियों के नाम करती हूँ, उसके बाद वंदे मातरम का जय घोष करती हूँ कि हम भारतीय क्या हैं कि रुकते थकते हैं और फिर से चल भी देते हैं, रुकते थकते हैं और फिर से चल भी देते हैं, कर्म अच्छा करो तो कृष्ण फल भी देते हैं, और सारी दुनिया में एक हम ही हैं
सारी दुनिया में एक हम ही हैं, चांद को अर्घ जो सूरज को जल भी देते हैं, चांद को अर्घ जो सूरज को जल भी देते हैं। बहुत बढ़िया। और मेरी इच्छा है कि वंदे मातरम का जय घोष हो, आप सब भी साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातर, आज़ादी का एक बिगुल है वंदे मातरम वंदे मातरम, तीन सनाओं का भुजबल है वंदे मातरम वंदे मातरम, पावन नदियों का कल कल है वंदे मातरम वंदे मातरम, और कृषक का देसी हल है वंदे मातरम वंदे मात है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। बहुत बढ़िया, बड़ी सुरीली आवाज है आपकी। आगे बढ़ते हैं पूनम महेश्वरी जी के पास। मेरे विचार ये हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी पावन और पुनीत है, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते मैं क्या कहती हूँ ये सुनिएगा जी। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अबला हूँ न बेचारी। वाह। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अबला हूँ न बेचारी। मैं ज्वाला हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं हूँ काली। मुझे कमजोर मत समझो, अरे ए दो जहां वालों, मुझे कमजोर मत समझो, अरे ए दो जहां वालों। जलाकर भस्म कर दूंगी अगर डाली नजर काली, जलाकर भस्म कर दूंगी अगर डाली नजर काली। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं क्या लिखती हूँ वो मैं बताती हूँ आप लोगों को एक गीत के माध्यम से, कि जाति धर्म नाम मैं संप्रदाय लिखती हूँ, जाति धर्म नाम मैं संप्रदाय लिखती हूँ, पक्ष विपक्ष की ना कोई बात लिखती हूँ, पक्ष विपक्ष की ना कोई बात लिखती हूँ। रणबांकुरों की शौर्य स्वाभिमान की गाथा, मैं मेरा देश मेरा स्वाभिमान लिखती हूँ, मैं मेरा देश मेरा स्वाभिमान लिखती हूँ। अब हमारे देश की बेटियां कैसी होती है कि हाथों से अपने रक्त टीका भाल पे खींचे, हाथों से अपने रक्त टीका भाल पे खींचे, शमशीर दे के रण में फिर सिंदूर को भेजे, शमशीर दे के रण में फिर सिंदूर को भेजे। माँ भारती की बेटी बेमिसाल लिखती हूँ, माँ भारती की बेटी बेमिसाल लिखती हूँ। मैं मेरा देश मेरा स्वाभिमान लिखती हूँ, मैं मेरा देश मेरा हिंदुस्तान लिखती हूँ। अब हमारे देश के वीर कैसे हैं कि माँ भारती के चरण जो धोते हैं रक्त से, माँ भारती के चरण जो धोते हैं रक्त से, दुश्मन का सीना चीरते सोते न चैन से, दुश्मन का सीना चीरते सोते न चैन से। वो देश के जांबाज की ललकार लिखती हूँ, वो देश के जांबाज की ललकार लिखती हूँ। और अब हमारा देश कैसा है कि विश्व के मंदिर में आरती के थाल सी, विश्व के मंदिर में आरती के थाल सी, आओ करे सब मिलके भारती की आरती, आओ करे सब मिलके भारती की आरती। चंदन से पावन रज को मैं प्रणाम लिखती हूँ, चंदन से पावन रज को मैं प्रणाम लिखती हूँ। मैं मेरा देश मेरा स्वाभिमान लिखती हूँ। क्या बहुत बढ़िया। पूनम माहेश्वरी जी बहुत ही अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी के पास चलूंगी और उससे पहले एक बात जहन में ये आई कि तिरंगे की ताकत देखिए दुनिया ने समय समय पर हमेशा ही देखी है। एक वाकया याद आता है, यूक्रेन युद्ध चल रहा था और उस दौरान वहाँ पे हमारे बहुत सारे भारतीय छात्र बच्चे जो हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन मजाल नहीं था कि हमारे किसी भारतीय बच्चे को कोई छुए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तिरंगा दिखा दिया था और वो तिरंगे की शान थी कि जिस वजह से सब तमाम बच्चे जो है वो बिल्कुल सेफली निकले। तो दुनिया ने ताकत देखी हमारे देश की तिरंगे की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी क्या सुनाएंगे? सुनाती हूँ और शुरुआत करती हूँ कि है गर्म हवाओं का डर उसको, है गर्म हवाओं का डर उसको, जो मखमल में ही पलता है
उसे अंगारों का क्या भय होगा जो कांटों पर ही चलता है। मुझे सुन रहे 125 करोड़ वासियों को, देशवासियों को मेरा बहुत प्रणाम और लाइफ टाइम्स से अपनी आवाज उठा ओज के शब्दों को आपके सामने रखती हूँ। है वीर तू है धीर तू है साहसी, है दीप तू अखंड शुभ्र आरती। है वीर तू है धीर तू है साहसी, है दीप तू अखंड शुभ्र आरती। है निज प्रभु ज्वाला जिसे पुकारती, जय भारती जय भारती जय भारती। आप लोग की भी आवाज चाहूंगी। जय भारती जय भारती जय भारती। है नदियाँ जिसके तुंग पर विहारती, है पाँव जिसके सिंधु भी पखारती। पग पग तरु प्रभा जिसे संभालती। जय भारती जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती जय भारती। उदग्र वज्र कीर्ति सी साहसी, है वीरों की ये पुण्य धरा आरती। जय भारती जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती जय भारती। विश्व के ललाट की त्रिपुंडनी, आज भारत वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है। विश्व के ललाट की त्रिपुंडनी, है शौर्य की समृद्ध की तू गामनी। जय भारती जय भारती जय भारती। विवश हुआ है शत्रु तुझसे हार हार, हुआ खड़ा तो गिर के भी है बार बार। जय भारती जय भारती जय भारती। वाह वाह। जय भारती जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुशबू, ऐसा नहीं लग रहा कि आज हमारे लाइफ टाइम्स के स्टूडियो में आशा, लता, अनुराधा सब आ गई हैं। बहुत शुक्रिया। क्यों? बस मोहम्मद रफ़ी की कमी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे। तो हम इसीलिए आगे बढ़ते हैं अब और पहुंचते हैं प्रोफेसर विकास शर्मा के पास। सुनाइए कुछ। ने प्रेम के नाद की बात कही, मैं रस परिवर्तन करते हुए श्रृंगार पर आ रहा हूँ। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार को रसराज कहा है और विप्रणम श्रृंगार को श्रेष्ठ माना गया है कविता की रचना के लिए। जी कविता सुनिए। तेरी प्रीत छलेगी मुझको ऐसा तो विश्वास नहीं था। तेरी प्रीत छलेगी मुझको ऐसा तो विश्वास नहीं था। जग कहता मुझको दीवाना यह मेरा उपहास नहीं था। तुम ही आस्था प्रेरणा मेरी और तुम ही को सब कुछ मानना था। तुम ही आस्था प्रेरणा मेरी और तुम ही को सब कुछ मानना था। इस सब को तुमने झुटलाया, इसमें मेरा दोष नहीं था। अंतिम क्षण देखिए। अक्सर गुण विशेष के कारण दर्प हृदय में आ जाता है। अक्सर गुण विशेष के कारण दर्प हृदय में आ जाता है। और तेरा कुछ भी दोष नहीं है, ये सब पर ही छा जाता है। तेरा कुछ भी दोष नहीं है, सब पर ही छा जाता है। और लेकिन गर्व विनय की सीमा तोड़ेगा। लेकिन गर्व विनय की सीमा तोड़ेगा। ऐसा तो भान नहीं था और तेरी प्रीत छलेगी मुझको ऐसा तो विश्वास नहीं था। प्रोफेसर साहब लगता है दिल बहुत बुरा वाला टूटा है। बराबर रजनी टूटा हुआ सा है। आज गणतंत्र दिवस का दिन है और देखिए ये दिन जो है हम याद कर रहे हैं उन्हें भी जो आज सीमाओं पर हैं और साथ ही साथ हम अगर वो हैं तो हम हैं। देखिए उनकी वर्दी भी हमें वो खुशी देती है। उनकी वर्दी ये कहती है कि आप सभी खुश रहिए, आप सभी निश्चिंत रहिए क्योंकि हम सीमाओं पर तैनात हैं। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी के पास पहुंचते हैं। सीधे सीधे काव्यपाठ पर आता हूँ। तिरंगे का बखान यह किया जा रहा था। तिरंगे का बखान क्यों किया जा रहा है, तिरंगे में ताकत क्यों है, मैं एक छंद के माध्यम से उससे कहना चाहूंगा। आप लोग तिरंगे का ध्यान कीजिए। स्वागत है, स्वागत और मेरे साथ जुड़िएगा। 24 सलाख चक्र घूमता तिरंगे बीच। वाह। 24 सलाख चक्र घूमता तिरंगे बीच, ये तो मेरे देश गतिमान का प्रतीक है। ओहो वाह। 24 सलाख चक्र घूमता तिरंगे बीच। 24 सलाख चक्र घूमता तिरंगे बीच, ये तो मेरे देश गतिमान का प्रतीक है। केसरी का रंग देखो कर रहा जय घोष।
केसरी का रंग देखो कर रहा जय घोष, वीरों वाले त्याग बलिदान का प्रतीक है। वाह बहुत बढ़िया। श्वेत रंग शांति तो हरा खुशहाली वाला, एकता के भाव संविधान का प्रतीक है। मान को बढ़ाने और जोश को जगाने वाला, मान को बढ़ाने और जोश को जगाने वाला, मेरा ध्वज मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है। बहुत सुंदर। मेरा देश मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक मिसाइल हिंदुस्तान से उड़कर के पाकिस्तान की सीमा में चली गई। किसी को पता नहीं किसने चलाई, वो चलाई नहीं थी, अपने आप चली गई। और क्यों गई? मैं वही कहता हूँ, तपन जब तेज होती है दीवारें फूट जाती हैं। तपन जब तेज होती है दीवारें फूट जाती हैं, भरी मटकी गुनाहों की अक्सर टूट जाती है। हमारी देशभक्ति का कभी इम्तिहान मत लेना, मिसाइलें बंद कमरों से कहीं भी छूट जाती हैं। बहुत बढ़िया। फर्क नहीं पड़ता है कोई झूठे अश्क बहाने से, भाव नहीं हो जिसमें कोई ऐसे गीत सुनाने से। और बात कहो तो पत्थर जैसी जो दिल को छलनी कर दे, तीर वही संधान करो जो चूके नहीं निशाने से। तीर वही संधान करो जो चूके नहीं निशाने से। और हमारे देश की विशेषता है, हम सब भारतवासियों की विशेषता है, स्वागत जब भी करते हैं सजाकर थाल करते हैं। वाह। स्वागत जब भी करते हैं सजाकर थाल करते हैं, मगर हम बात दुश्मन से उठाकर भाल करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक चीज कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मन में तमसा भी सवेरा हो नहीं सकता, कभी भी मौज में गम का बसेरा हो नहीं सकता। करो कोशिश छिपाने की किसी भी राज को दिल में, दिए जब तक सलामत हैं अंधेरा हो नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत अच्छा। और वो जो आपने बोला था ना, मिसाइल चल गई तो अच्छी ही चली, चली। तो हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भावना तिवारी के पास पहुंचते हैं। गणतंत्र दिवस पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। एकता अखंडता के तंत्र को प्रणाम है, एकता अखंडता के तंत्र को प्रणाम है, सिद्ध वंदे मातरम के मंत्र को प्रणाम है। ऊंच नीच भेद भाव बैर सब मिटे जहां, ऊंच नीच भेद भाव बैर सब मिटे जहां, संविधान देश के गणतंत्र को प्रणाम है, संविधान देश के गणतंत्र को प्रणाम है। देश की मिट्टी हमें कितनी प्यारी हो सकती है, देश का क्या गौरव है, मैं एक गीत में हाजिर करती हूँ। गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। उज्ज्वल भोर मधुर चिड़िया, उज्ज्वल भोर मधुर चिड़िया, सूरज संग नाचे कलियां, बहे सभ्यता में नदियां, गाती गाताएं सदियां। पर्वत ऊंचे देवालय, पर्वत ऊंचे देवालय, अटल अडिग स्थिर निर्भय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। संस्कारशाला धरती, संस्कारशाला धरती, धरती धीरज प्रण करती, विश्व शांति हित संकल्पी, वक्त पड़े तो रण करती, निर्बल पाते यहाँ
निर्बल पाते यहाँ भय, शत्रु पक्ष के लिए प्रलय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। गूंजे सकल विश्व में जय, दृढ़ निश्चय हो सदा विजय, जिसे समर्पित किया हृदय वो है मेरा हिंदुस्तान। और देखिए सच में ये बात कितनी सही है कि जो मेरा भारत है वो आकाश सा बलवान है लेकिन धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत जो है वो ऐसा है कि प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वंदना कुंवर जी अब आपके पास, क्योंकि समा तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आज महफिल ही है, अब आपकी बारी है। शुक्रिया। लाइव टाइम्स की ओर से आज ये काव्य गोष्ठी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है और हम सभी लोग अपने मनोभाव लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। तो मैं गणतंत्र दिवस पर 4 पंक्तियां शहीदों को समर्पित करती हूँ। बहुत स्वागत है। शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा, शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा। अमन का दे रहा संदेश वो ऐसा वतन मेरा, अमन का दे रहा संदेश जो ऐसा वतन मेरा। जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले, उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा, उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा। तो उन शहीदों को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरा जो वतन है भारतवर्ष, उसकी मैं कैसी कल्पना करती हूँ कि कैसा होना चाहिए मेरा देश। बताइए। तो कोई एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। शाखों पे झूम झूम के हिलते रहें सदा, शाखों पे झूम झूम के हिलते रहें सदा, अपने चमन के फूल ये खिलते रहें सदा। कांटों में खुशबुओं की खबर ढूंढते हुए, कांटों में खुशबुओं की खबर ढूंढते हुए, आंसू में मुस्कुराती नजर ढूंढते हुए, धागों में धड़कनों का सर ढूंढते हुए, धागों में धड़कनों का सर ढूंढते हुए, मन के फटे ये वस्त्र भी सिलते रहें सदा, मन के फटे ये वस्त्र भी सिलते रहें सदा, शाखों पे झूम झूम के हिलते रहें सदा। और क्या कामना करती हूँ कि हमारा देश, हमारे देश में कैसा हो। अधरों पे एकता के नए स्वर लिए हुए, अधरों पे एकता के नए स्वर लिए हुए, आजाद पंछियों के नए पर लिए हुए, धरती पे रह के प्यार का अंबर लिए हुए, धरती पे रह के प्यार का अंबर लिए हुए, हम दूर
दूरियों को तोड़ कर मिलते रहें सदा, हम दूरियों को तोड़ कर मिलते रहें सदा, शाखों पे झूम झूम के हिलते रहें सदा। और गीत का आखिरी बंद दे रही हूँ। हम एक दूसरे की ज़रूरत बने रहें, हम एक दूसरे की ज़रूरत बने रहें, नफ़रत हटा के प्यार की सूरत बने रहें, पत्थर से तराशी हुई मूरत बने रहें, पत्थर से तराशी हुई मूरत बने रहें, छेनी से दुख की चाहे फिर छिलते रहें सदा, छेनी से दुख की चाहे फिर छिलते रहें सदा, शाखों पे झूम झूम के हिलते रहें सदा, अपने चमन के फूल ये खिलते रहें सदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, खिलते ही रहेंगे वैसे भी। और हम भारतीय सब प्यार करने लायक हैं, और जो नफरत करेंगे फिर अपना भुगत भी लेंगे फिर, और क्या। तो अब हम आरपी शर्मा जी के पास चलते हैं, और आप भी कोई मिसाइल विसाइल छोड़िए फिर। क्या बात। देखिए, जिनकी भारत को आज़ाद कराने में जिनकी अहम भूमिका थी वो आज वहाँ पर हैं। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लोग हैं, और उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तभी अचानक एक चिट्ठी आती है उनके पास, और ये चिट्ठी है भारत माता की। भारत माता की, क्योंकि माँ कभी भी अपना दुख, अपना दर्द बेटों को नहीं बताती, तो ये चिट्ठी माँ का दर्द बेटों को बताती है। आज अचानक माँ की चिट्ठी आई है, आज अचानक माँ की चिट्ठी आई है। माथा चूम आशीष दे, मन ही मन घबराई है। जब भगत ने पूछा माँ हमारी कैसी है, तो चिट्ठी ने रो रो के बोला कि माँ तो माँ है, बिल्कुल माँ के जैसी है। हर किसी को करती माफ, वो गलतियों को छुपाती है, और इसको गाली देने पर भी चुप चुप कर रह जाती है। डरती होगी शायद आज अपनी ही औलादों से, और अपनी कोख में पल रहे जयचंद जैसे गद्दारों से, जिन्हें घुसपैठियों में भी वोट दिखाई देते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों में खोट दिखाई देती है। वाह, बहुत बढ़िया। शहीदों के लिए जिनके पास एक मोमबत्ती तक नहीं होती, और भारत के दुश्मनों से मिलते वक्त जिनकी आंखें नम नहीं होती, ऐसे गद्दारों के बीच माँ भला कैसी होगी, तुम ही सोचो भगत, तल तल कर वो मरती होगी, तुम ही सोचो सुभाष, तल तल कर वो मरती होगी। अरे कहाँ वो आजाद हुई जातिवाद के नारों से, कहाँ वो आजाद हुई जातिवाद के नारों से, और कहाँ वो आजाद हुई देश के गद्दारों से। आतंकवाद की गोली माँ का सीना चीर गई, और नफरत की चिंगारी हजारों के घर लील गई, नफरत की चिंगारी हजारों के घर लील गई। सच बात। पत्थर खाते सैनिक देख दुखी होती है, पत्थर खाते सैनिक देख दुखी होती है, और जलते तिरंगे देख माँ जार जार रोती है। नजर नहीं मिला पाती वो शहीदों की माँ से, शर्मिंदा होती रहती है नई नवेली विधवाओं से। अपनी इस दुर्दशा पे माँ बहुत बहुत शर्मिंदा है, और ये भगत और सुभाष एक दिन आएंगे इसी उम्मीद में जिंदा है। बहुत बढ़िया। उसके भगत सुभाष एक दिन आएंगे इसी उम्मीद में जिंदा है। सुन माँ की ऐसी दशा, मानो अग्नि शराशा फूटा, सुभाष की आंखों में फिर ज्वालामुखी फूटा। बोले हे चिट्ठी,
ये चिट्ठी तुम हमारा ये संदेश श्री मोदी जी तक पहुंचा दो, और अब शराफत से काम नहीं चलेगा, उनको इतना बतला दो। आजादी की गाथा एक बार फिर दोहरानी है, और इस बार बलि देनी नहीं है, इस बार बलि देनी नहीं है, गद्दारों की बलि चढ़ानी है। इस बार बलि देनी नहीं है, गद्दारों की बलि चढ़ानी है, और एक भी गद्दार को हक नहीं होगा यहाँ जीने का। अब उनको भी एहसास कराएं 56 इंची सीने का। जय हिंद, जय भारत। आरती शर्मा जी, मतलब हमारे सुभाष और भगत आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे। बिल्कुल, कई ऐसे मौजूद हैं आज भी जो हमारे वीर हैं, जो जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेना है वो सभी इसी तरह की वीरता से भरे हुए, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम यहाँ पर एक माहौल में बैठे हुए हैं, इस तरह से कवि सम्मेलन का हम आयोजन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और देखिए, मैं इसी पे कहती हूँ कि हम उस भारत से आते हैं जो वीरता का वसुंधरा है, हम उस भारत से आते हैं जो शांति का पहला शंखनाद है, हम उस भारत से आते हैं जो मानवता का अंतिम आश्रय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हुए शशि पांडे जी आपके पास। शशि जी, तो लाइफ टाइम्स के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता। सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो, सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो। धृतराष्ट्र बन के रहने से बसेरा नहीं होता, धृतराष्ट्र बन के रहने से बसेरा नहीं होता। तो ये समय ऐसा है कि हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, और सजग रह कर के ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो दौर चला गया जब हमारे लिए कठिनाइयाँ थी। अब ऐसा समय आया है कि हम सभी देशवासियों को मिल करके अपने देश को आगे ले जाना है। और इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था कि हम जब तक एक राष्ट्र नहीं होंगे, एक भारत नहीं होंगे, मिलजुल करके अपने देश को आगे नहीं ले जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष में बटे रहेंगे, तो हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने जो कहा था उस पर मैंने एक गीत लिखा है, उस रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। इस धरती से उस अंबर तक, दुनिया के पहले नंबर तक, सोच कैसे इसको हम आगे लाएं, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, जिस तरह से आपने चलो इसको मिलजुल कर सजाएं, वाकई में बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिलेगा। तो वो भी, और देखिए प्रीति, कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे मौके होते हैं, एक मैसेज बहुत ही क्लियर होता है। गणतंत्र दिवस वो एक मौका है जो आपको ये रियलाइज कराता है कि आपको कितने अधिकार इस दिन मिले हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन को और खास बनाते हैं, और लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है उसको और आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। और सबसे पहले अब एक बार डॉक्टर राजा राम जी के पास चलते हैं और शुरू करते हैं। कोई कहता है कि छुप जाऊं तुम्हें कहां लेकर, इस विषय का क्या उपचार करूं, छुप जाऊं तुम्हें कहां लेकर, इस विषय का क्या उपचार करूं, प्यारे स्वदेश खाली आऊं या हाथों में तलवार धरूं। बहुत बढ़िया, बहुत। और फिर कोई कहता है माँ तुझे सलाम, फिर कोई कहता है कि ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। यानी आपका प्यार जिस रूप में परवान चढ़ता है वही राष्ट्रभक्ति है, वही राष्ट्र प्रेम है, वही राष्ट्रीयता रस है। रग रग से छलकता यौवन हो, पाँवों में जोश रवानी हो, सहने की ताकत धूप घाम, लिखने को नई कहानी हो, हर अंग फड़कते बिजली से जिसकी मदमस्त जवानी है, वैसे ही मत वालों की तो सारी दुनिया दीवानी है। और इसी के साथ मैं मातृभूमि मातृवंदना के रूप में और ये अपनी तरफ से ये अर्पण करना चाहूँगा। है नमन मात, बहुत बहुत धन्यवाद। है नमन मात तोरे चरणन में, है नमन मात तोरे चरणन में, स्वीकार हो वंदन शरणन में, स्वीकार हो वंदन शरणन में, है नमन मात तोरे
चरणन में है नमन मात तोरे चरणन में, चरणन में। मैंने कहा था ना खुशबू, मोहम्मद रफी की कमी है, वो पूरी कर दी इन्होंने। और आखिरी बंद प्रस्तुत करता हूँ। मणि रत्नों से जमी सुगर्भित, खग वृंदों से गगन गुंजरित। मणि रत्नों, माता उसे कहते हैं जो अपने गर्भ में हर कुछ सारे मणि माणिक्य धारण करके और अपने संतानों को समृद्ध बनाती है। वही ये मातृभूमि है कि अपने अंदर हीरा, कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट सब कुछ अपने अंदर धारण किए हुए है और हम सारे भारतवासियों को समृद्ध बनाती है। तो कहते हैं मणि रत्नों से जमी सुगर्भित, खग वृंदों से गगन गुंजरित, स्नेह संचरित जीवन में है, स्नेह संचरित जीवन में है नमन मात तोरे चरणन में है नमन मात तोरे चरणन में, स्वीकार हो वंदन शरणन में, स्वीकार हो वंदन शरणन में है नमन मात तोरे चरणन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो चलिए ये कार्यक्रम जो है लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब नंदिनी जी के पास चलते हैं। नंदिनी जी क्या सुनाएंगे? कहा आपने कि जवाब कैसे देंगे दुश्मन देश को। बिल्कुल। तो मैं 4 पंक्तियों से उन्हें जवाब देना चाहती हूँ कि तुम्हारी साजिशों को अब सफल होने नहीं देंगे, तुम्हारी साजिशों को अब सफल होने नहीं देंगे, जहर के बीज उपवन में तुम्हें बोने नहीं देंगे, तुम्हारी साजिशों को अब सफल होने नहीं देंगे, जहर के बीज उपवन में तुम्हें बोने नहीं देंगे, और तरेरी आंख अब तुमने तो इतना याद फिर रखना, तरेरी आंख अब तुमने तो इतना याद फिर रखना, तुम्हें मारेंगे घुस घुस के और रोने नहीं देंगे, तुम्हें मारेंगे घुस घुस के और रोने नहीं देंगे, तुम्हें मारेंगे घुस घुस के और रोने नहीं देंगे। और वो जो बात बात पे हम पे उंगलियां उठाते हैं, वो आप समझ रहे हैं, वो जो बात बात पे हम पे उंगलियां उठाते हैं और कभी कभी मिसाइल हमारे छूट जाते हैं, उनको भी 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ। ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी ओर उंगली एक तुम जब भी उठाओगे, बची तीनों उंगलियों को तुम अपनी ओर पाओगे, हमारी ओर उंगली एक तुम जब भी उठाओगे, बची तीनों उंगलियों को तुम अपनी ओर पाओगे, और अंगूठा शेष बचता है नहीं उसकी दिशा कोई, समझ लो कि अंगूठा शेष बचता है नहीं उसकी दिशा कोई, हमारा कुछ न बिगड़ेगा सुनो तुम हार जाओगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा सुनो तुम हार जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर वो जिसके बारे में आपने कहा है कि वो अगर वो ये कविता सुन ले आपकी तो ढूंढेंगे फिर यहाँ पर 2-4 और आएंगे ढूंढने के लिए। तो इधर से ही आगे बढ़ते हैं, पूनम महेश्वरी जी के पास चलते हैं। मैं अपनी बात को फिर नारी शक्ति पर ही लेके जाती हूँ कि जी, क्योंकि हम हाड़ा रानी, स्वागत है, बहुत स्वागत, पन्नाधाय और पद्मावती के वंशजा हैं, तो हम अगर अपनी स्वाभिमान की बात ना करें, अना की बात ना करें, तो फिर बात अलग होती है। आजकल जैसा महिलाओं के साथ में होता, अत्याचार होते हैं, वैश्यपना होता है छोटी छोटी बच्चों के साथ में, तो मन में बड़ी तकलीफ होती है, मन दुखी होता है। तो हमारी जो बच्चियाँ, उन्हें हमें क्या संस्कार देनी चाहिए, हमें अपने आप को किस तरह बदलना चाहिए, उन्हीं के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ देती हूँ घनाक्षरी के माध्यम से। तो सुनिएगा। छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए, कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए, और चिर तक बड़े जो हाथ, कि चिर तक बड़े जो हाथ चिर डालो वक्ष भाले, कि चिर तक बड़े जो हाथ चिर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए, कि चिर तक बड़े जो हाथ चिर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। और कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिल जी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए, कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिल जी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए। और कलियों को नोचे, कलियों को
कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए, भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो आपने कही, और देखिए आज इसमें कोई दो मत नहीं कि आज भारतीय शक्ति, भारतीय नारी जो है जिस तरह से आगे बढ़ी हैं और हर जगह पर अपने नाम का परचम, अभी ही देख लीजिए आप, हम ही ज्यादा हैं, तो इसीलिए ये संदेश है कि हम कहीं ना कहीं हर जगह आगे बढ़े। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दर्शनी प्रिया जी शुरू करती हूँ कि शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। इतिहास इसलिए रचे जाते रहे हैं क्योंकि हम ये जान सके कि सरहदों पे कितने लालों ने अपनी जान गंवाई है। तो उसी स्वाधीनता को शब्दों में पिरोती हूँ और इतिहास बताती हूँ कि किस तरह से भारत माँ ने आज़ादी पाई और स्वाधीनता के लिए लालों ने किस तरह से अपनी जान गंवाई। भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था, विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। आज वही फिर अपने दम पर गौरव से है झूम रहा, जर्रा जर्रा जिसकी शान में गीत प्रेम के बोल रहा। और कुछ पंक्तियां हमारे वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने गलवान में अपनी जानें गंवाई हैं। गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का, सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का, भारत माँ के लालों ने परचम अपना लहराया है, घोंप सीने में खंजर उनकी जय जयकार मनाया है। हमें देख रहे हैं लाइफ टाइम्स के सभी दर्शकों को आजादी के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। सही में आपने वो जो लाइन बोली थी ना, सब पर भारी है, आप ही सब पर भारी हैं अभी तो। शुक्रिया तो अभी क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है तो उसको हम शॉर्ट करते हैं। अंत में सबसे लास्ट में हम चलते हैं और आरपी शर्मा जी के साथ, और आप ही कुछ अपना धमाका कर दीजिए, ऐसा कि भाई लास्ट में ऐसा कुछ धमाका कर दीजिए कि देखने वाले बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जितने भी देशभक्त हैं भारत में और भारत के बाहर भी, वो आज क्या चाहते हैं, वो एक प्रतिगीत के माध्यम से आपको बताता हूं कि जरा मोदी से कह दो जी। मोदी जी के आगे आदरणीय और श्री इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि शर्मा जी एक लाइन में बोल देती हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग ना मोदी सरकार को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब आप बोलिए। हाँ, ये केवल एक भावना उसमें है, इसीलिए उनके आगे आदरणीय और श्री नहीं लगाया है कि हम क्या चाहते हैं। जरा मोदी से कह दो जी, पीओ के भी ले आए, जरा मोदी से कह दो जी, मजा जब है तिरंगा वहां भी लहराए, जरा मोदी से कह दो जी। देशभक्त तुम्हें पुकारूं या लाले हिंद कहूं, हैरत में पड़ गया हूं मैं तुमको क्या कहूं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इसी के साथ बहुत बढ़िया जो बातें आपने कही हैं वो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए आज का ये दिन गणतंत्र दिवस का दिन है और ये अपने आप में खास है। और क्योंकि अब समय जो है वो हो चुका है प्रीति, तो कुछ लाइंस के साथ अब इस पूरे कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। उससे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में पहुँचे और इस महफिल को शानदार बनाया और हमारे दर्शकों तक अपनी बातें पहुँचाई। तो आज का ये दिन अपने आप में काफ़ी खास है क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आप जुड़े। और प्रीति क्योंकि ये दिन बहुत खास है तो जाते जाते अपने दर्शकों को बस ये कहना चाहूँगी कि हम उस भारत से आते हैं जिसके हाथों में तिरंगा और होठों पर गंगा है। हम वो भारत हैं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।